आप सब लोगों का हमारे पहले एपिसोड में स्वागत है। सर्वप्रथम हम आप लोगों को नव वर्ष 2021 में मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों की तिथियों से अवगत कराएंगे। तो आइए जनवरी माह से प्रारंभ करते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी। लोहड़ी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह की आखिरी रात में मनाया जाता है। सिखों के लिए लोहड़ी खास मायने रखती है। त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से शरद ऋतु के समापन पर इस त्यौहार को मनाने का प्रचलन है। 2021 में यह त्यौहार 13 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। लोहड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, यानी माघ मास शुरू हो जाता है। यह त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक और जानने योग्य बात यह है कि रबी की फसल पकने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो लोग लोहड़ी की शाम उपले और लकड़ियों को जलाते हैं और उसमें हाल ही में पके अनाज की बालियां, मूंगफली और तिल डालते हैं और उस भुने हुए अनाज को आपस में बांटकर खाते हैं। उस आग के आसपास नाच गाना करते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने पर मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को नई फल और नई ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है। सूर्य का उत्तरायण में पदार्पण प्रत्येक जन को प्राणहारी ठंड की समाप्ति एवं वसंत ऋतु के आगमन का शुभ संदेश देता है। इसमें दिन बड़े होने लगते हैं। माना यह भी जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में जाते हैं। शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। इस कारण से यह दिन पिता और पुत्र के अनोखे मिलन को दर्शाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की भी परंपरा है। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के पीछे का महत्व यह है कि इस समय सर्दी का मौसम होता है, जिस कारण तिल और गुड़ से बने लड्डू स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने का भी काफ़ी महत्व है। इसलिए बहुत सी जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी माना जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दिन कहीं कहीं लोग खिचड़ी बनाते हैं, कहीं दही चूड़ा खाते हैं और दान करते हैं। पतंग उत्सव भी इस तिथि की एक खास बात है। इस दिन लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई गई है। सर्दी के इस मौसम में सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा और हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। आपको हर महीने के अंत में मैंने पूर्णिमा की तिथि भी डाल दी है। तो आप देखिए कि जनवरी माह में पौष पूर्णिमा 28 जनवरी को दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। अब आते हैं फरवरी माह में। फरवरी माह में 16 तारीख को सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। इस वर्ष सरस्वती पूजा 16 फरवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। 16 फरवरी को 3:38 से पंचमी तिथि शुरू हो रही है और 17 फरवरी को 5:48 पर यह समाप्त हो रही है। चूँकि 16 तारीख को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि है, इसलिए सरस्वती पूजा 16 को ही मनाई जाएगी। अतः इसमें कोई कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। और फरवरी के माह में आप देखिए माघ पूर्णिमा 27 फरवरी के दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब आते हैं मार्च 2021 में। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है
वहीं उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत और अमावस्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है। और होलिका दहन 28 मार्च को और होली का रंगों का त्यौहार 29 मार्च को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 28 मार्च की है, जिस दिन होलिका दहन भी है। दिन है रविवार। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते चले कुंभ के विषय में। कुंभ इस साल उत्तराखंड के हरिद्वार में मनाया जाएगा। इसका आयोजन वहीं पे हो रहा है और पहली ये महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च को शाही स्नान का पहला दिन होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अलग अलग तिथियां शाही स्नान के और प्रमुख स्नानों के। अब हम अप्रैल महीने में आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस महीने में भी। तो भारतीय नववर्ष के पहले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि इस बार 13 अप्रैल से शुरू हो रही है और यह 21 अप्रैल रामनवमी तक चलेगा। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। विक्रम संवत 2078 की शुरुआत आज से ही शुरू हो रही है, यानी 13 अप्रैल से, और यह भारतीय नववर्ष का पहला दिन भी माना जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन ये। इसी दिन से नवरात्रि की भी, चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। 20 अप्रैल को आप देख सकते हैं मंगलवार को महाअष्टमी है और 21 अप्रैल को महानवमी का व्रत है। हनुमान जयंती 27 अप्रैल को है और उसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी मनाया जाएगा। अब आते हैं मई के महीने में। तो 14 मई को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो इस साल यह 14 मई को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे किया जा सकता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। यही वजह है कि लोग घरों में वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, व्यापार, जप तप और पूजा पाठ करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन को ही चुनते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को मनाई जाएगी। और अब हम आते हैं जून के महीने में। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तिथि है वट सावित्री व्रत की। तो हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत करती हैं। ऐसे ही व्रतों में एक है वट सावित्री व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ले आई थी, अतः इस व्रत का महिलाओं के बीच विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन वट, जिसे हम बड़ या बरगद भी कहते हैं, का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती है। दिन है 10 जून का, बृहस्पतिवार को, जब ये व्रत मनाया जाएगा। 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। और अब हम आते हैं जुलाई में। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ओडिशा के पुरी और गुजरात के द्वारकापुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इस वर्ष यह 12 जुलाई सोमवार को यह दिन है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का भक्तिभाव देखते ही बनता है, क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उसे घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालुगण ही खींच रहे होते हैं। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरूढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है और फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। यह उत्सव अद्वितीय होता है। अब हम आते हैं अगस्त महीने में। यह श्रावण मास भी है। 25 जुलाई से श्रावण मास की इस बार शुरुआत हो रही है और अंतिम तिथि है श्रावण मास की 22 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं कि पहली सोमवारी व्रत है 26 जुलाई को और
चौथी सोमवारी है 16 अगस्त को। इनके मध्य में हरियाली तीज का त्यौहार 11 अगस्त को है और नाग पंचमी इस बार 13 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। रक्षाबंधन भाई और बहनों के प्यार का त्यौहार 22 अगस्त रविवार को और 30 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूर्णिमा श्रवण पूर्णिमा 22 अगस्त का दिन है, जिस दिन रक्षाबंधन है, दिन है रविवार। अब हम आते हैं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में हम देख सकते हैं कि 9 सितंबर को हरितालिका तीज है, 19 को अनंत चतुर्दशी का व्रत है, 24 सितंबर गणेश चतुर्थी और 29 को जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाएगा। भाद्रपद पूर्णिमा 20 सितंबर दिन सोमवार। अब हम आते हैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो 15 दिनों की एक पक्ष होता है, पितृपक्ष के नाम से हम जानते हैं। 20 सितंबर को यह शुरू होगा और 6 अक्टूबर को पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितरदेव स्वर्गलोक से धरतीलोक अपने परिजनों से मिलने पितृपक्ष में ही आते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलों को खड़ा करता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में कुछ कामों को करने की मनाही होती है। कोई भी शुभ कार्य को करना या नई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं अक्टूबर में, और अक्टूबर में 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र, जिसकी प्रतीक्षा माता के भक्तों को होती है पूरे साल में, उनकी शुरुआत हो रही है। 13 अक्टूबर को महाअष्टमी है और 14 अक्टूबर को महानवमी है। विजयदशमी 14 अक्टूबर को पड़ेगी। एक करवा चौथ का पर्व जो पति को दीर्घायु होने के लिए महिलाएं मनाती हैं, 24 अक्टूबर दिन है रविवार। अहोई अष्टमी 28 अक्टूबर दिन है बृहस्पतिवार और इस बार शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अब हम आते हैं नवंबर माह में। नवंबर माह में 2 नवंबर को धनतेरस है, दीपावली दीपों का त्यौहार 4 नवंबर बृहस्पतिवार को, 10 नवंबर को छठ व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। छठ सूर्य और छठी माता की उपासना का पर्व है। कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी मैया को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिन छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो छठ का व्रत रखते हैं। बाकी सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए इनका छठ का आयोजन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 दिन है शुक्रवार। और अब हम देखते देखते पहुंच के दिसंबर महीने में 2021 में। दिसंबर के महीने में हमने हिंदी में कई सारी उस दिसंबर के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों का हमने वहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख किया है। एक खास जानकारी यह है कि सूर्य ग्रहण, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, वो 4 दिसंबर शनिवार को अमावस्या के दौरान है। इसके बाद अब देखिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा का दिन 19 दिसंबर 2021 दिन है रविवार। तो इस तरह से हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, और आप सबका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सूचना आपको चाहिए, आपको कोई भी दिन तिथि मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप
fbdpost@gmail.com पे अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं। हमारे दूसरे एपिसोड में पूर्णिमा व्रत की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपके समय के लिए अत्यंत ही धन्यवाद।